नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं जवाब दो सरकार। इस समय दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। विधायक दल की बैठक में ये फाइनल हो चुका है कि आतिशी ही होगी दिल्ली की अगले मुख्यमंत्री। इस मुद्दे पर वार्ता करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर फूलचंद यादव जी। सर, स्वागत है आपका। सर, आपका स्वागत है। आपके श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत सादर प्रणाम है। ये हर्ष और गौरव की बात है। आज जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो नाम प्रस्ताव के रूप में आया है वो आतिशी जी के हैं। अब आतिशी जी जैसे मुख्यमंत्री बनती हैं, दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिल जाएंगे। परंतु बात यहाँ पर है कि आप पार्टी में बड़े अच्छे अच्छे वक्ता प्रवक्ता, अपनी जान निछावर कर देने वाले भी समर्पित रहे। एक उदाहरण लेकर के आप चलिए, जो प्रबलता के साथ, प्रखरता के साथ, उच्च साहस से भरे हुए ठाकुर संजय सिंह, जो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से आते हैं। आप पार्टी के लिए उन्होंने कम कुर्बानी नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी के अगर नाकों में कोई दम करने वाला मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति अगर रहा दिल्ली में या पूरे भारत के सांसदों में से, तो एक संजय सिंह रहे, जिन्होंने ऐसी फाइलें भारतीय जनता पार्टी खोली, चाहे वो अयोध्या वाले मामला, भू मामला हो रहा हो या भारतीय जनता पार्टी के कोई और कारनामा रहा हो। जो प्रखरता के साथ, पूर्ण हौसले के साथ बोलते हैं, वो नाम संजय सिंह होता है। हमारे देश का नाम बढ़ाने के लिए भारतीय महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके पहले शीला दीक्षित एक मुख्यमंत्री रही, उन्होंने दिल्ली का काफ़ी विकास किया है। आप पार्टी आई, उसके पहले आज आतिशी के नाम प्रस्ताव हुआ तो सभी विधायकों ने एक स्वर में कहा हाँ ये बढ़िया है। अब ये अक्सर सबसे बड़ी बात है कि जो फैसला है, ये आश्चर्यचकित करने वाला फैसला आया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री अगर आतिशी को ही बनाया था तो एक नाम और था सुनीता केजरीवाल का। सुनीता केजरीवाल भी तो इसकी दावेदार हो सकती थी, और जो पार्टी में अन्य भी नहीं, ऐसे चौंकाने वाले नाम आते हैं। अचानक में कभी राबड़ी देवी को बना दिया जाए, अचानक में मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बना दिया जाए ना, तो लोग चौंकाने वाले नाम आ जाते हैं। इससे अचानक में लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो जो पार्टी के सर्वसम्मत से फैसला किया जाता है वो सभी सांसद और विधायकों को, जो है पार्टी कार्यकर्ता को ना, ये मान्य होता है। ये गौरव की बात है। हम तो संजय सिंह से अत्यंत प्रभावित रहते हैं। उनके कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा जो है संजय सिंह के बदौलत जो जुड़े हैं। एक बात मैंने कहा था, अगर पौरुष महक्ति शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौले के कौन। चरण चुम्बन की भाषा अगर संजय सिंह ही बोलेंगे तो आग की भाषा बोले का। संजय सिंह प्रखरता के साथ, साहस के साथ, हौसले से, तथ्य और सत्य के साथ अपनी बात को जो है रखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को बुरा सभी लगता है, लेकिन बंदा आज तक सत्य बोलता है। अब रही बात आतिशी जी, एक बार जो है दिल्ली के लोकसभा चुनाव हार गए, फिर कालका जी से उन्होंने चुनाव जीता, फिर आप पार्टी में जो है बहुत अच्छे सक्रिय रहे। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कई मंत्रालयों को उन्होंने संभाला। तो इस वजह से अब जब केजरीवाल जी जेल गए तो काफ़ी अच्छी भूमिका रही आतिशी जी के, जो है पार्टी को जो है मजबूत बनाए रखना, धरना करना, प्रदर्शन करना, लोगों के ऊपर समझौती लगाना, दिल्ली के नागरिकों को कोई कष्ट ना होने पाए, हो चाहे वो पानी को हो, चाहे बिजली को हो, चाहे दवाई को, किसी भी ढंग का हो। केजरीवाल जेल में थे तो सारा कारभार और जिम्मेदारी आतिशी ने संभाला। तो विधायकों ने यही सोच करके समर्थन दिया होगा कि चलिए नारी का सम्मान भी होगा। और डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है कि सभी विधायकों ने सीधे आतिशी का ही नाम लिया। कहीं ये प्लानिंग पहले से तो नहीं चल रही थी? ये अंदर की बात तो वो लोग जाने, प्लानिंग क्या चल रही है। तो कोई जानता भी नहीं था कि केजरीवाल जेल में थे तो कहते थे कि हम जेल में रह करके सरकार चलाएंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जेल में आने के बाद बंदा जो है इस्तीफा दे रहा है और पब्लिक के बीच में जा करके अपनी बात को बताने की कोशिश करेगा कि हम दोषी हैं या निर्दोषी हैं, जनता की संपत्ति इकट्ठा करने की। चूँकि महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है, बहुत कुछ दिनों बाद हो सकता है कि दिल्ली की सरकार भंग करके और यहाँ भी चुनाव कराया जाए। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तो जेल के अंदर से भी ये फैसला ले सकते थे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। जेल से बाहर आने के बाद ये इस्तीफा लिया, कि ये कोई राजनीतिक पहलू कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, मुख्यतः बात यह है कि आज तक केजरीवाल हों या संजय सिंह हों या मनीष सिसोदिया हों, एक वो भी हैं, तो इनके ऊपर अभी कोई ऐसा अभियोग सीबीआई वाले, ईडी वाले ये साक्ष्य जो है प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। यह बात तो जो है विश्वविदित है, सभी लोग ये जानने लगे। अब
अब इनको जो है पकड़ के रखा गया, जेल में डाला गया है, ऐसे नियम और कानून बना दिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में आज भी तो जो है दिल्ली की जनता संजय सिंह को भी निर्दोष मानती है, केजरीवाल को भी मानती है निर्दोष, और मनीष सिसोदिया को भी निर्दोष मानती है। तो आज की जनता इस बात को स्वीकार करती है कि ये दोष अभियोग इनके ऊपर कोई लागू नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट के मामले होते हैं, काफ़ी लंबित चलते हैं। क्या लगता है डॉक्टर साहब कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक दल की बैठक हुई है, मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल के उम्मीदों पर, पार्टी की उम्मीदों पर क्या आतिशी खड़ी उतर पाएगी? और दिल्ली के चुनाव, हाँ, हरियाणा दिल्ली के चुनाव में क्या लगता है आपको, कैसे देखते हैं इसे आप? दिल्ली अलग है, हरियाणा है। हरियाणा का चुनाव जो है 12 तारीख के नामांकन हो गया, अगले जो है 5 तारीख के चुनाव होगा, 8 तारीख के जो है वहाँ पर रिजल्ट आएगा। वहाँ अब इसका असर वहाँ भी पड़ेगा, दिल्ली का असर वहाँ भी पड़ेगा। अब यही भारतीय जनता पार्टी जो अपने चुनाव के लिए लोग लुभावने सपने दिखा करके जो है हरियाणा में अपने तरफ जनता को आकर्षित करने में लगे ना, अब दिल्ली के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी स्वच्छंद रूप से जो है केजरीवाल जो है अब दिल्ली की बजाय हरियाणा में भी अपना प्रचार कर सकेंगे। केजरीवाल तो इस बात को चाहते हैं कि हमारा प्रचार प्रसार हिमाचल में भी सीट आ जाए, गुजरात में भी सीट आ जाए, दिल्ली में भी आ जाए, यूपी में, हर जगह चाहते हैं ना कि वो, तो लोग अपने विस्तारीकरण में लगे हुए हैं कि विस्तार करके इसको कुछ हम आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, कई बड़े नाम जो है पार्टी में थे, क्या आतिशी का नाम सामने आने से लगता है कि पार्टी में कुछ टूट फूट हो जाएगी? क्योंकि जो मैं बताना चाह रहा हूँ, बड़े नाम, काफ़ी बड़े नाम हैं। क्या लगता है कि नहीं, जिन लोगों का नाम नहीं आया वो इस पार्टी से निकल के बीजेपी ज्वाइन या कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं होगा। ये जब संकट के दौर से आप पार्टी, केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली में सरकार चलाते, लोग बारी बारी से जेल में जा रहे थे, कई कई महीनों तक जेल में बंद होते थे कि अब इनका नंबर है, इनका आप पार्टी केजरीवाल के पार्टी में जो है समर्पित है। जितने जुल्म सितम जो है ना संजय सिंह ने सहा है और सिसोदिया ने सहा है और अन्य लोगों ने भी सहा है, कितने को ईडी सीबीआई के दबाव डाला गया कि तुम मेरी पार्टी में आ जाओ ना। ये लोग टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तन के ना कट जाएं, मिट जाएं, लेकिन पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। संजय केजरीवाल के प्रति लोग सब समर्पित हैं, संजय सिंह के प्रति समर्पित है। पार्टी एक व्यक्ति विशेष से नहीं चलती, जो निर्वाहन जो है अपनी जिम्मेदारी के साथ जो है यातनाएं झेलते हुए सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी आप पार्टी के लिए किए ना, और जनता भी समर्पित हो गई। सर, सबसे पहले संजय सिंह को जमानत मिली नहीं, जमानत तो एक कानूनी पहलू का मामला है कि जमानत कैसे होगा, तमाम धाराओं को देखते हुए वो तो न्यायालय ने किया। लेकिन जनता के प्रति जो जनता का जो अनुराग संजय सिंह पर है और संजय सिंह का जो जनता से लगाव है, केजरीवाल का लगाव जनता से, इतनी आसान नहीं होता कि दिल्ली, भारतीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कोई आसानी से मुख्यमंत्री बन जाए। आप सोचें, अब विचार करें कि पूरे भारत में कई राज्यों में भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है, यहाँ सरकार बनाने के लिए क्या क्या कोशिशें नहीं की गई, लेकिन जो समर्पण है जनता का, जो लगाव केजरीवाल की पार्टी से है, यह जो है किसी और के साथ में नहीं है। तो ऐसे में जनता अब कहाँ है, आने चुनाव होने की संभावना है। ये महाराष्ट्र के चुनाव के साथ हमारा ख्याल है कि चुनाव दिल्ली में भी हो जाएगा। ये अच्छा कदम केजरीवाल ने उठाया कि जो आतिशी के नाम का जो है प्रस्ताव रखा, सभी ने जो है अनुमोदन को पास कर दिया। तो इस अनुमोदन के बाद जो है दिल्ली में चहल पहल होगी, विकास की जो गतियाँ रुकी हुई है ना, ये अतिशीघ्र प्रभावी कदम लेकर के जो है चालू हो जाएंगे। दिल्ली की विकास की गति थोड़ा तेज हो जाएगी। अब पार्टी कार्यकर्ताओं में अभी मनभेद है, लेकिन मतभेद नहीं है। और लोग मनभेद और मतभेद को एक साथ जोड़ करके चलते हैं। अगर इन लोगों के अंदर जोड़ने के आपस में कला में ये लोग अच्छे न होते तो शायद ये पार्टी अब तक बिखर जाती। केजरीवाल इस बार मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाते। जनता के लिए केजरीवाल, आप पार्टी ने बहुत कुछ काम किया जाता है, जैसे केजरीवाल ने जगह जगह जो मोहल्ला क्लिनिक और उसके बाद शिक्षा की व्यवस्था भारत के क्या पूरी दुनिया, कहने का मतलब है कि दिल्ली की जनता जो है केजरीवाल को ही चाहती है, आम आदमी पार्टी को ही चाहती है। काम कुछ आप ऐसा करें या तो लिखने लायक हो जाए या तो पढ़ने लायक हो जाए। आप पार्टी केजरीवाल और केजरीवाल के पार्टी के लोगों ने ऐसा काम किया है ना कि वो इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया गया। आज जो अच्छे भव्य और सुंदर स्कूल हैं, शिक्षा पे सरकार को 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, पढ़ाई पे, सिंचाई पे, दवाई पे ठोस कदम उठाना चाहिए, तब भारत की स्थिति हो जाएगी। भारत जो है गरीबी मुक्त हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, 80
करोड़ों लोगों को खाना दिया जा रहा है, तो कहाँ गरीबी मुक्त हो रहा है बताइए। नारे कुछ दिए जाएं, काम कुछ किया जाए। तो केजरीवाल के बातों में दम है, करके बंदे ने दिखाया है, और आने वाले समय में फिर केजरीवाल ही निकल करके आएंगे। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना, दो तरह की बातें, हम इतने करोड़ नौकरियाँ देंगे, आशा आश्वासन की ज़िंदगी रख देते हैं, लोग उम्मीदवार में रह जाते हैं, वैकेंसी कुछ निकलती नहीं, और नई सुचारू कोई ऐसी नीति बनाई नहीं जाती कि लोगों को अच्छा स्वर्णिम अवसर मिल जाए कि वो अपने चंद। कितने लोग ना हताश और निराश होकर के भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से नौकरी की आशाएं छोड़ दी हैं। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर फूलचंद यादव, सोशल एक्टिविस्ट, और इनका एक कहना बहुत बढ़िया था कि पार्टी में मनभेद है, मतभेद नहीं है। पर देखते हैं आगे क्या होता। आतिशी होगी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री। हमारे साथ बने रहे न्यूज अपडेट्स के लिए। ताज़ा न्यूज के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।